अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अफसर हुसैन साहब। साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हकीम अफसर हुसैन खान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में तैनात हूँ और मैं आप लोगों को अभी आने वाले महीनों में ये रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसका क्या प्रोटेक्शन, उसका क्या हिफ्ज़ मातक़द्दुम किया जा सकता है, उस सिलसिले में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रमज़ान में डे टाइम में जो है ये ग़िज़ाएँ या मशरूबात या पानी वग़ैरह हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब ये मई जून का सीज़न या अप्रैल का सीज़न होता है तो इसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि लोग रमज़ान में एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट जब होते हैं रोज़ा अफ्तार के वक्त, बहुत तेज़ जो है वो पानी या मशरूबात या वो हैवी क्वांटिटी में लेते हैं। उसके बाद वो आइसी होता है, ठंडा होता है, वो भी उसी वक्त ले लेते हैं क्योंकि शिद्दत की प्यास या शिद्दत की भूख की वजह से ये होता है। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि ये जो एम्प्टी स्टमक हम जो चीज़ लें वो एतदाल पर होनी चाहिए, मुतदिल होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडी चीज़ लेंगे तो ऑन स्पॉट जो वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक से और तुरंत थोड़ी ही देर में वो लीवर को चला जाता है, और लीवर में अगर ठंडी चीज़ डायरेक्ट लेते रहते हैं या कोई भी एब नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ लेते रहते हैं तो वो उसका मिजाज अडॉप्ट कर लेता है लीवर। तो हमने ये भी देखा है कि रमज़ान में लोगों को नज़ला ज़ुकाम बहुत होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो बर्फ़ डाला हुआ पानी या मशरूबात का बहुत तेज़ इस्तेमाल करते हैं और वो सूए मिजाज बारिद जिगर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो दूसरी चीज़ें ये कैफियत पैदा होती हैं। और थर्ड कैफियत फ़िज़िकल भी होती हैं कि इसमें अगर आदमी ज़्यादा लेबर कर दिया, रमज़ान में ज़्यादा काम कर दिया, ज़्यादा धूप में चल दिया, तो उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो इसमें उसको हाइपोटेंशन है, डिहाइड्रेशन है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं और अक्सर व बेशतर हो जाती हैं जो लिहाज नहीं करते। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए बेहतर ये है कि जब भी रोज़ा अफ्तार करें तो वो मुतदिल मशरूबात ले। जैसे हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपके ये शरबत खस है, रूह अफ़ज़ा है और ये शरबत अर्क अंबर है, ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करने से और एतदाल टेम्परेचर पे इस्तेमाल करने से ये आपके डिहाइड्रेशन को या जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उनको ये अच्छा खासा मेंटेन करता है। तो इसका इस्तेमाल करें और साफ तौर से जो उसका टेम्परेचर है वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से मिलता जुलता टेम्परेचर होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑल ऑफ सडन इनटेक या ड्रिंक ना करें, बल्कि उसको ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे इनटेक करें। एक तो ये चीज़ है। तो उनको इस नज़रिए से डिहाइड्रेशन नहीं होगा और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मिलेगी। चूँकि रमज़ान में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा, एक तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होती है या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की कमी होती है। तो ये जो मशरूबात हैं ये इनको
रिक्यूप करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। तो इसलिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो इस्तेमाल करने का तरीका वही होगा तो वो उनको डिजीज़ में नहीं आएगा, लीवर उनका सुए मिजाज यानी गैर मुअद्दिल टेम्परामेंट में नहीं जाएगा। एक तो ये ख्याल है। और ठीक इसी तरह डाइट के लिए है, डाइट के लिए ये है कि न्यूट्रिएंट डाइट, यानी आपका मैदा जो है ये खाली होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा एम्प्टी होता है, तो उस वक्त इसमें एब्जॉर्प्शन की इंजज़ात कैफियत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो हमारे लिए मुतदिल हों और वो एब्जॉर्ब होके गैर मुतदिल आज़ा को गैर मुतदिल या सुई मिजाज न बनाए। तो इसमें भी जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे हों, ज़्यादा गर्म ना हो। कभी कभी देखा जाता है कि वो बहुत गर्म यूज़ कर लेते हैं तो वो भी नुकसान करती। लेकिन एक टर्म हम बताते हैं ख़ास तौर से, वो ये है कि रिच डाइट लें। ऐसे शुरू में या ख़ास तौर से अफ्तार में रिच डाइट लें, हैवी डाइट न लें, तो वो सेफ रहेंगे। एक तो ये, फिर उसके बाद जो है ये अपनी डेफिशिएंसी, अपनी ज़रूरत अकॉर्डिंग टू नीड उसको पूरी करते रहें। तो इन काशनों को बरते रमज़ान में। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो है फिज़िकल भी है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, जैसे इस साल जो है ये काफ़ी गर्मी के सीज़न में रमज़ान पड़ रहा है, तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो अंगोछा है या तौलिया है ये सिर पर डाले रहें, क्योंकि आप पानी नहीं पी सकते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं। तो वो आप तौलिया, अंगोछा या इस तरह का आप ओढ़ के निकलेंगे तो इवेपोराइजेशन जो आपके वाटर का है वो थोड़ा कम होगा और ठंडा बनाए रहेगा, तो आप सेफ रहेंगे। ये चीज़ करना है। और इसके अलावा भी बाकी ऐसा नहीं है कि आप कोई काम ना करें, काम करें, थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें, और ताकि ये है आपका रोज़ा भी रहे और आप बीमार भी ना पड़ें। और अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत से मुक़व्वी आम अद्वियात हैं। उन अद्वियात को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रिच डाइट में आते हैं, हैवी डाइट में नहीं आते हैं। तो उससे आपका न्यूट्रिएंट और विटामिन डेफिशिएंसी स्कोर इक्विपमेंट करता रहता है। हम आपको बताएं, जैसे हमदर्द का एक सिंकारा बनाया जाता है। सिंकारा एक मशरूब है और ये इतना बेहतरीन मशरूब है कि इसमें आप जो है सारी विटामिन, सारे मिनरल्स जो है नेचुरल मौजूद हैं। आप रमज़ान के वक्त में किसी भी वक्त जो है आफ्टर मील या बिफोर मील जो है आप 2 टीस्पून पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको तमाम और डेफिशिएंसी से बचा रखेगा। आप डाइट नहीं ले रहे हैं हर तरह की, या वक्त नहीं है हर तरह डाइट लेने का, तो आप अगर ये किसी भी वक्त अफ्तार के वक्त या सहर के वक्त आप 2 चम्मच इसको ले लेंगे तो आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या कोई इम्यूनिटी आपकी कम नहीं होगी। आजकल जैसे कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना में जब आप एम्प्टी स्टमक होंगे, डे टाइम में रमज़ान रोज़े में रहेंगे तो अटैक करने के चांसेस ज़रूर है। लेकिन आप अगर बूस्टर्स या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन लिए रहेंगे तो उसका भी ख़तरा नहीं रहेगा। तो उसमें एक हमदर्द का सिंकारा बनाता है, वो है। उसके बाद जो है ये आपकी बहुत से दिमागीन ये इस नाम से मेडिसिन आती हैं जो दिमाग को मुक़व्वी हैं, लेकिन ये सिर्फ दिमाग को ही मुक़व्वी नहीं है बल्कि इसका जुज़े ख़ास आंवला है। और समर सीज़न में आंवले की बड़ी ख़ास ज़रूरत होती है, तो आप एज ए न्यूट्रिएंट इसको यूज़ कर सकते हैं रमज़ान पर। उसमें चाहे दिमागिया हो चाहे दिमागीन हो, ये इस नाम से यूनानी मेडिसिन यूनानी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही हमारी मुक़व्वी दवाएँ हैं जो जनरली यूज़ की जा सकते हैं। जैसे उसका नाम है खमीर गौज़बा सादा, खमीर गौज़बा अम्बरी, खमीर गौज़बा अम्बरी जवाहर वाला। इनमें से भी आप 5 ग्राम पर डे अफ्तार के वक्त या सहर के वक्त लेते रहें तो आपकी ये न्यूट्रिएंट्स को और विटामिन्स को मेंटेन रखता है।
اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو پرابلم میں خاص طور سے میں ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو حساسیت بڑھ جاتی ہے تو ایکسیپٹنس باڈی کی بڑھ جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ یونانی سسٹم میڈیسن سے آپ ٹریٹمنٹ لے لیں تو آپ کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا، اور پھر آپ اس کی آپ کا روزے میں کوئی دخل نہیں رہے گا، آپ کا روزہ بھی نہیں چھوٹے گا۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور سے یہ بھی ہم بتائیں گے کہ چونکہ اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور ہیوی ڈائٹ لے لیتے ہیں، بعد میں پھر ان کا وہ نظام ہضم ویک ہو جاتا ہے، تو اس میں خاص طور سے ہاضم بھی رکھیں۔ بائی چانس اگر آپ کوئی ہیوی غذا لے ہی لیا ہے تو اس کے بعد آپ ہاضم، ہم لوگوں کے ہاں صفوف ہاضم بہت سمپل سی دوا ہے، بہت سستی دوا ہے، ہم خود بناتے ہیں، ہمارے حیات یونانی میڈیکل کی یونانی فارمیسیز میں موجود ہے صفوف ہاضم کر کے، جو ہم فری دیتے ہیں۔ ہم یہ مشورہ دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ اگر کبھی ایسی پریشانی آ جائے تو ہمارے یہاں سے آ کے وہ فری دوا لے لیں، اور ہیوی غذا جس دن کھائیں اس صرف 5 گرام پانی سے کھا لیں اور 10 منٹ لیٹ جائیں، ان کی جو ہے یہ بیماری دور ہو جائے گی یا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کریں، اور اپنے من سے، اپنے غیر حکیم، غیر ڈاکٹر کی ایڈوائس سے کوئی چیز استعمال نہ کریں، وہ ان کے تجربے میں نہیں ہوتا ہے تو وہ مشکلات بڑھا دیتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پھر عرض کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ حکیموں سے اور ڈاکٹروں سے، خاص طور سے یونانی ڈاکٹر، کیونکہ ان کو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل معلوم رہتا ہے، تو ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، اور وہ جو مقوی عام ادویات ہیں ان کو اپنے پاس، یا مشروبات ہیں ان کو پہلے سے اپنے پاس لے کے رکھ سکتے ہیں، اور ان کے مشورے کے لحاظ سے آپ افطار ہے، سحر ہے، کھانا ہے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ پورا رمضان آرام سے رہیں گے اور کوئی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ ہم صرف اتنا آج بتانا چاہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔